अगर गुरु की सेवा में चूक हो गई तो शिष्य उसको बड़े से बड़ा अपराध मानता है, वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता जिंदगी भर। तो सबसे पहले तो इस महान दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। आप सभी सत्संगी इस दिन को अपने हृदय में याद रखें। वैसे भी दुनियादारी की तरफ से अगर देखा जाए तो ये वैसे भी महान दिन है। जो आवाज हमें मिली हुई है, ये आज के ही दिन सरस्वती माँ ने दी थी। ब्रह्मा जी ने जब इनको वीणा बजाने के लिए कहा, उसके बाद ही हम ये शब्द ज्ञान और बोलने का तोहफा प्राप्त हुआ था। सुर, स्वर, संगीत, साहित्य की दाता हैं, वो देने वाली हैं। मां सरस्वती का दिन है आज, आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था। इस दिन का महत्व और भी ज्यादा है कि शंकर जी महाराज की कहते हैं कि आज के दिन ही रिश्ता पक्का हुआ था, और इसीलिए वो परिपाटी के अनुसार आज के दिन को कोई भी सावा देखने के लिए, शादी के लिए जरूरत नहीं है। अबूझ सावा है, जिसका कोई मुहूर्त नहीं मिलता हो, कोई सावा नहीं निकलता हो, वो सब के सब बसंत पंचमी के दिन अपने शादी करते हैं। तो आज के दिन शादी का दिन भी है। आज के दिन को कवि, साहित्यकार, संगीतकार और गायक लोग विशेष रूप से मां सरस्वती को मनाते हैं, उनकी आराधना पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्यापारी विद्यार्थियों के लिए विशेष दिन है, वो भी उनकी पूजा करके कोई धन के लिए, कोई विद्या के लिए, कोई ज्ञान के लिए, तो विद्या, ज्ञान, धन सब चीजों की देने वाली है। इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार संसारी रूप से भी बहुत मनाने योग्य है और मनाते भी हैं, पूजा की जाती है। कई बार कह देते हम सत्संगी हम नहीं मानते इन चीजों को। क्यों नहीं मानते आप लोग? जो शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, उनके पास जो चीजें हैं वो आराध्य हैं, पूजने योग्य हैं, और उनको जब याद करते हैं और उनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें सारी चीजें मिलती हैं। किसी को धन के लिए पूजा करते हो, किसी के विद्या के लिए पूजा करते हो, किसी के लक्ष्मी के लिए किसी की पूजा करते हो कि हमारे रोग दुख दरिद्रता दूर हो। ये सभी देवताओं से ही तो मिलती है। लेकिन ये चीज भूल जाते हो आप तो एक लकीर पकड़ लेते हो कि हम सत्संगी हो गए हैं, उन चीजों से पीछा छुटवाना चाहते हो। कहते हो हमें तो बस भक्ति करनी है, हमें मुक्ति के लिए काम करना है। अब मुक्ति और भक्ति के लिए उन चीजों को भी छोड़ देते हो तो हालत ये हो जाती है कि दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिलाना मांडे, ना वहां के रहे ना यहां के रहे। महापुरुषों ने जो दिन निश्चित किए, किसी ने भी किसी की आलोचना नहीं की। जो हमारे आराध्य हैं, हमने सबको सम्मान देना चाहिए। जो पूजने योग्य है उनमें श्रद्धा, विश्वास, यकीन सब में रखना चाहिए। लेकिन संतों के पास जाके संतों से जो उपदेश और ज्ञान प्राप्त करते हो, उस ज्ञान से हमें अपने अंतर आत्मा में जो उसकी पवित्रता हमने खो दी है इस संसार सागर में आके, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, उनके कल मल दागों को मिटाने के लिए संतों से नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करें तो हमारा उद्धार और कल्याण होता है। लेकिन उस ओर चलने से पहले अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। हमारे अंदर जो
बुराइयां भरी पड़ी हैं, पाप कर्मों में फंसे हुए हैं। आम बात जो दुनिया में प्रचलित है, झूठ, कपट, बेईमानी, आडंबर और पाखंड की बातों को तो बहुत जल्दी मानते हैं। अपने स्वार्थ और लालच के लिए हम दूसरे की बुराई करने से हिचकते नहीं हैं। अपना हित साधने के लिए हम बुरे से बुरा, गंदे से गंदा कर्म कर बैठते हैं। अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं, गुरु के भगत कहलाते हैं, गुरुमुख बनने का प्रयास भी करते हैं, होना तो बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन इन बातों को भूल जाते हैं कि सत्संगी के लिए, एक पवित्र इंसान बनने के लिए उन बुराइयों को छोड़ना ही पड़ेगा। ये महान दिन हमें याद दिलाते हैं कि जिन महापुरुषों ने ये सत्संग, ये उपदेश, ये शिक्षा इसलिए देनी शुरू की थी ताकि भटके हुए जीव जो भ्रमों में उलझ और फंस जाते हैं वो उन भ्रमों से निकलें। वाणियों में भी गाया जाता है कि सतगुरु भूली सी वस्तु लखा देगा, उनके दरबार में बार बार जाओ, उनके दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो। बड़ी लंबी चौड़ी वाणी कह दी थी। अब कितनी अंतर दर्शन दीजिए सतगुरु, कृपा कीजिए मुझ पर। सतगुरु अंतर दर्शन कैसे देगा जब हम खुद प्रयास ही नहीं करते हैं? घर बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिला करता। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन छोटी मोटी चीजों का तो क्या छोड़ना, क्या अपनाना। और जब हमें ये पता है कि कोई चीज हमारा नुकसान करती है तो उसको छोड़ने में हित है तो छोड़ ही देना चाहिए। अब सीधी बात, अगर ज्ञान, ध्यान, अभ्यास की, नाम के सुमरण की, आध्यात्मिकता की बात कही जाए तो कहां से करोगे? कितने लोग आके कहते हैं कि ध्यान करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। ध्यान करने के लिए हम क्या इस चीज के काबिल हो गए हैं? क्या ध्यान करेंगे? मैं तो कहता हूं कि जब वो चीज, बुराई छूट जाएंगी, बुरी आदतें छूट जाएंगी, उसके बाद में अच्छाई रह जाएगी। और जब अच्छाई रह जाएगी तो अब कभी भी बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंसान जानता भी है, कहता भी एक वाणी में आता है कि मेरे बुरे कर्म ही मुझे आपसे मिलने नहीं देते, जब मैं मिलना चाहता हूं मुझे रोक लेते हैं। बुरे कर्म रोक लेते हैं, उसको नहीं जाने देते अच्छाई की ओर। लेकिन जो उन कर्मों को पीठ दे देता है, उनको छोड़ देता है, तो फिर वो अच्छाई के मार्ग से उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जो इस भक्ति की ओर चले उनको किसने रोक पाया बताओ? मीराबाई को कौन रोक पाया? अपने हजूर महाराज जी को कौन रोक पाया? उनके पिता नहीं रोक पाए। लाख प्रयास किए, पिटाई तक किया करते थे, एक से एक आगे से आगे काम बता देते थे ताकि ये सत्संग में ना जा पाए, कहीं इधर उधर और कहीं ऐसे साधुओं की मंडली में या कहीं कोई भी ऐसी गोष्ठी हो वहां ना जा पाए, ये इन्हीं कामों में उड़ जा रहे। लेकिन जो भी काम देते थे वो रात दिन करके, काम पूरा करके भी वहां जाते थे, अपने उस काम के लिए समय निकाल ही लेते थे। जो उस सच्चाई की खोज में निकला, क्यों कौन रोक पाया? गौतम बुद्ध के पिताजी ने उसके लिए लाख प्रयास ऐसे कर दिए, क्योंकि जन्म के समय उनको ये बता दिया गया था कि आपके जो लड़का पैदा हुआ है, अगर ये भक्ति की ओर चला गया तो बहुत बड़ा ये संत बनेगा, महापुरुष बनेगा, और अगर ये गृहस्थी में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। उसके पिताजी ने ऐसे हालात बना दिए कि उसको महल से बाहर नहीं निकलने दिया। संसार के सारे पदार्थों की बहुतायत से बहुतायत वहीं पेश कर दी सारी चीजें, कि वो उस ऐस आराम में, उस माया के आडंबर में ही फंस के इंद्रिय भोग रसों में ऐसा उलझ जाए कि भक्ति की ओर उसका मन ही ना जाए। लेकिन जिनके नसीब में, कर्म में पूर्वला लेख जिनके लिखा है और जिनकी लंबी दौड़ और ऊंचाइयों की ओर पहुंचना चाहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। वही महात्मा बुद्ध, शादी कर दी गई, पत्नी घर में आ गई, बच्चा हो गया, और उसके बाद उनके पिताजी ने सोचा कि अब कहीं जाए, कुछ भी करे, कोई नहीं। और एक दिन सारथी के साथ
घूमने के लिए निकलता है और उसी दिन उसको वही अपना पुराना जिस कार्य के लिए दुनिया में आया था वो याद आ जाता है और उसकी यादगार ताजा हो जाती है। किसी बुजुर्ग को, किसी बीमार को, मरे हुए को, तीन अवस्थाओं को देख के इंसान की उन्होंने सोच लिया कि जब इंसान का जीवन ही यही है तो फिर मैं इस दुनिया के पचड़े में क्यों पड़ूं, मैं उस चीज को क्यों नहीं खोजना चाहता कि जिससे इंसान सदा के लिए सुखी हो जाए। इन रोग दुखों से जो हालात है, कहीं कमर झुकी हुई है, कहीं चलने से लाचार है, कहीं शक्ल बदली हुई है, कहीं कोई संभालने वाला नहीं है, इतने दुख और कष्ट शरीर के भोगता है और फिर आखिर में इसका अंत हो जाता है। तो क्यों ना उस सच्चाई की ओर खोज के मैं ये तलाश करूं और इस रोज रोज के मरने जीने से, दुख और कष्टों से बच जाऊं। और उन्हीं गौतम बुद्ध ने घर बार को त्याग दिया, बच्चे को त्यागा, राजकाज को त्यागा, पिता माँ बाप को त्यागा, पत्नी को त्यागा, महलों के ऐश आराम को त्याग दिया। उसके रास्ते में कोई चीज उसको रोकने वाली नहीं मिली। ज्ञान रोजाना के सुनने से नहीं। कभी सोचते हो कि हम रोजाना सुनते हैं फिर भी हमें वो ज्ञान नहीं लगता। किस तरह से नहीं लगता? इसी तरह से कई कथा हो रही थी। एक पंडित जी कथा करते करते उन्होंने बैराग पर उपदेश दे रहे थे सत्संगियों को, और एक घोड़े पे सवार होकर कोई जा रहा था रास्ते रास्ते। उसने जब देखा कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं, क्या बात है, घोड़े को बाहर पेट से बांध दिया, अंदर जाके पूछने लगा क्या बात है। कहने लगे यहाँ पंडित जी कथा करते हैं। उसने भी सोचा अगर इतने लोग हैं तो मैं भी सुनूं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसी क्या चीज है कि इतने लोगों को सारे चुपचाप सुन रहे हैं। इतने लोगों को देख के उसको बड़ी हैरानी हुई, वो भी बैठ के सुनने लगा। जब उन महापुरुषों ने बैराग की बात कही और जब बताया कि संसार दुखों का घर है, कोई सुखी नहीं है, यहाँ धनवान भी दुखी है, निर्धन तो दुखी है ही है, संतान वाले भी दुखी हैं क्योंकि वो उल्टे सीधे रास्ते चलते हैं, उसके पैदा किए हुए तो दुख लगता है। बिना संतान वाले भी दुखी हैं, कहते हैं कि हमें संतान दे देता परमात्मा तो क्या घट जाता उसके घर में। अब नहीं है तो भी दुखी है, तो भी दुखी, तो सुख कहाँ है। इस दुनिया में एक रीत चली हुई है कि वो कहाँ, कोई स्वर्ग में गया, कोई कहता नरक में गया। ये खोटे मंदे कर्मों का जिक्र है। खोटे कर्म करने वाले नरक जैसा जीवन भोगते हैं, अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग का। लेकिन जाने वाला तो कोई कहता नहीं मैं स्वर्ग में गया, नरक में गया। आके यहाँ कोई बताता नहीं मैं नरक में गया हूँ, जाने वाले का रास्ता कोई स्वर्ग का दिखाई नहीं देता है। इसलिए लोगों को इतबार नहीं आता इस बात पे कि क्या कहते हैं क्या नहीं। लेकिन जब वैराग्य की बात सनी उस दिमाग में गई, ज्ञान का चमका ही लगता है। आदमी को एक ही वचन उसके जीवन को बदल देता है। इसीलिए सत्संग में कहते हैं संत लोग कि सत्संग में जब बैठते हो तो आंखें खुले, हृदय के कपाट खुले रखो और कानों को खुले रखो। क्या पता किस घड़ी किस क्षण में कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए। उस वचन को इतने गौर से सुनते रहो। सबके लिए एक वचन नहीं होता। ये बात भी तुमने बार बार सुनी होगी, लेकिन तुमने सुनी होगी, कितने लोग नए आए होंगे उन्होंने नहीं सुनी होगी, और आपने सुनी भी होगी तो आपने कितनी मान ली होगी। अगर नहीं भी मानी होगी तो भूल पड़ी होगी। भूल पड़ी होगी तो हम भूली हुई वस्तु को लखाने लग रहे हैं, उसको सुन लीजिए और मान लीजिए दोबारा से। और फिर भी नहीं मानते हो तो गलती है। उसने कथा सुनी, सुन के बैराग लग गया कि वाकई में बात तो बड़ी अच्छी कहता है। ये माया साथ नहीं जानी, ये कारोबार हमारे जो हम करते हैं, जिसके लिए पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं, ये भी हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं है। संसार के पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे। ये संसार के पदार्थों में सुख नहीं है कहीं भी। जिसको देखोगे कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंत जब देखोगे तो उसका बुरा ही निकलता है। यहाँ धन वाले भी सुखी नहीं हैं, बिना धन वाले तो दुखी ही हैं। यहाँ बड़े परिवार वाले भी बड़े दुखी हैं, कोर्ट और कचहरियों में ही उनकी जिंदगी बीतती है।
कोठी बंगलेकारों वालों भी कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं संसार में। धन के पीछे भागने वाले भी कहते हैं कि हम कारोबार से बड़े दुखी हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या करें। सुखी कौन है? सुखी संत का दास है, जिसको संतोष आ गया है, जिसने अपनी कामनाओं पर काबू कर लिया है, जिसकी जरूरतें बहुत कम हो गई हैं, जिसने उस सत्य को जान लिया है, गुरु के ज्ञान को पहचान लिया है, उस गुरु ज्ञान को जिसने अंतर में उतार लिया, उसके अंतर के पड़ते अपने आप खुल गए। गुरु से मांग करते हैं उनके अंतर दर्शन दीजिए, बाहर के दर्शन तो करो पहले। अरे बाहर का गुरु तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अंतर दर्शन कहां से होंगे? अंतर में दर्शन वही देगा, पहले बाहर के गुरु को तो अपना लीजिए, उससे प्यार का नाता जोड़िए, दृढ़ निश्चय और विश्वास लाइए, पूरी श्रद्धा के साथ उनके साथ मेल मिलाप करिए। गुरु से कल कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्पण लागी काई तो फिर दर्श कहां से पाई। गुरु के साथ ऐसा मेल करो। गुरु से तो मेल नहीं है, गुरु से कपट की बातें करते रहते हो, धोखा करते हो, समझते गुरु को तो पता ही नहीं है, गुरु मूर्ख है, इसके सामने कुछ भी कह दो और गुरु तुम्हारी मान लेगा। ये नहीं, अरे गुरु तो पर्दा डालता है, तू कहता रहे कुछ भी, गुरु जानता है सब। तू समझता है कि गुरु नहीं जानता, तू चालाक और होशियार बनता है, गुरु जानता है, लेकिन गुरु तेरा पर्दा नहीं खोलेगा और वही पर्दा तुझे मार देगा, क्योंकि तू कपट करते करते हमेशा उसी कपट में और ज्यादा पक्का हो जाएगा। गुरु नहीं जानता, गुरु को नहीं पता। गुरु को पता है, परमात्मा किसी का भेद नहीं खोलता, गुरु भी भेद नहीं खोलता। वो उन्हीं के रूप हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो वही काम करते हैं जो परमात्मा करता है। इसलिए ज्ञान इंसान को एक बात में ही मिल जाता है, नहीं जिंदगी भर आदमी रोजाना ठोकरें खाते रहो, कहाँ उसको क्या मिलने वाला, जो नहीं मानता, नहीं अपनाता या उन पर नहीं चलता। उस आदमी ने ज्ञान बैराग की बातें सुनी, बाहर निकला, उसने सोचा घोड़ा बेकार है, ये और लोग क्या सब घोड़ा रखे हुए हैं, घोड़ा छोड़ दिया। बोला मैं भी अपने बच्चों को घर बार को छोड़ता हूं, जिस चीज में सुख और शांति प्रभु के नाम में बताई मैं अपना काम करूंगा जाके। चला गया, घर छोड़ने बाद 12 वर्ष तक तप किया। अब दूसरी तरह से 12 वर्ष का मतलब भी मैं बता दूं, 6 दर्जे स्थूल शरीर में है, 6 दर्जे सूक्ष्म शरीर में है। और जब उन 12 दर्जों पर पहुंच जाता है, वहां काल और माया के दर्जे सब नीचे रह जाते हैं और उसके ऊपर पार ब्रह्म का देश जो आता है, वहां सुख और शांति मिलती है। साधु योगी लोग पुराने जमाने में 12 वर्ष के बाद ही अपने घर लौटा करते थे, घर जो छोड़ते थे। तुलसी साहब भी 12 वर्ष में ही लौट के आए थे, सुना है मैंने ये। तो वो 12 दर्जे हैं हमारे रूहानी दर्जे अंदर में, उनके ऊपर जब पहुंच जाता है, 12 वर्ष तक जाके तप किया, जंगलों में ज्ञान प्राप्त किया, अंतर की साधना की, मन की वृत्तियों को रोका, जिन चीजों को हम शब्द धुन प्रकाश की बातें करते हैं उन सब को उन्होंने जब अनुभव किया और वो करने के बाद वापस आए मस्ती की हालत में। क्यों? दुनिया फीकी लगने लगी, उसके रंग अच्छे नहीं लगते थे, जिन चीजों को उसने सुना था उनसे बाहर जा चुका था। इस माया की टंकार से और आंखों को चुंधियाने वाली जो इसकी शक्ति है उससे दूर हो चुका था, और वहां से ही गुजरा उस रास्ते से, भूल चुका था उस बात को। कहने लगा ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं, याद आ गई। कहने लगी जी हम महात्मा कथा करते हैं। बोला कितने साल से करते हैं? बोले कि हो गए 12-14 साल। बोला यही कथा करते हैं, यूं ही लोग सुनते हैं? बोले वाह रे वाह, शाबाश दुनिया के लोगों, मुझे तो एक थप्पड़ लगा था बैराग का, 12 वर्ष में आज वापिस आया हूं। इनको तो रोजाना मुंह पिटवाने की आदत पड़ी हुई है, रोजाना सुनते और यहीं पढ़े, रोजाना सुनते हैं यहीं पढ़े हैं। हम भी ऐसे ही है ना, रोजाना सत्संग सुनते हैं, बदलाव क्यों नहीं आया हम में? क्यों नहीं हमारी आदतें सुधरी? अरे एक आदमी दुनिया को त्यारने वाला बन जाता है, हम अपने घर वालों को नहीं त्यार सकते, 4 आदमियों को नहीं बदल सकते।
लेकिन हमारी हालत वो है कि हम उस लाख के समान है, आग के साथ रख दिया तो थोड़ी पिघल गई, उससे दूर होते ही काठ जैसी करड़ी होगी। सत्संग में आते तो लगते हैं सत्संगी, यहां से निकलने के बाद तो भाई आम संसारियों से भी गए बीते हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष के बाद मैं आया हूं, मुझे ज्ञान का एक चपेट लगा था, आज तक मुझे होश नहीं आया है, लेकिन ये लोग रोजाना ऐसा करते हैं। तो वही रजब की बात थी, रजब को वहीं कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं फंसना इस दुनिया की दलदल में, मेरे से भूल हो गई थी कि मैं आपके कहने के कारण शादी के लिए तैयार हो गया, अब आप जो चाहो वो करो। बोले कि अब क्या करें, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे, उस लड़की की भी बेइज्जती होगी, घर वालों की होगी, हमारी भी बिरादरी में, भाईचारे में, समाज में लोग थू थू करेंगे। बोला कि छोटे भाई की शादी कर लो। रजब ने उसी टाइम से पूरी जिंदगी भर वो लिबास नहीं उतारा, कहने का मतलब वही दुल्हे का लिबास रखा। बाद में सत्संगी उसको कहते रहे, कहने लगे, लोग कहा करते थे कि देखो ये दिखाना चाहता है कि मैंने गुरु के कहने के कारण शादी को त्याग दिया, मैंने ये नहीं अपनाया और इसलिए ये इस लिबास को पहने रखता है, इसको घमंड है, इसको अभिमान है, ये तो दिखाना चाहता है। लेकिन उसको इस चीज की जरूरत नहीं थी, उस चीज को भी पूरा करने के लिए सतगुरु हर शिष्य के भ्रम निकालता है, किसी भी तरह से, चाहे वो उसको प्यार से, चाहे उसको धमका के, चाहे उसको समझा के, चाहे उपदेश के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, किसी न किसी तरीके से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक दिन ऐसा अवसर किया कि कहीं जा रहे थे और रास्ते में नाला पड़ता था, नाले में कीचड़ था और उस कीचड़ को देख के कोई कुछ लेने के लिए भागा, कोई कुछ लेने के लिए कि दादू साहब के कपड़े खराब होंगे। वो तो इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो गुरमुख था, इधर उधर नहीं भागा, उन्हीं को कपड़े पहरे पहरे उस नाले में लेट गया और कहने लगा, गुरु महाराज जी मेरे ऊपर से आप दूसरे किनारे चले जाओ। जब दादू साहब वहां दूसरे किनारे निकल के उन लोगों को कहने लगे कि देख लिया आप लोगों ने कि रजब को इन कपड़ों से प्रेम नहीं है, तुम जो सोचते थे वो बात नहीं है। इसलिए गुरमुख किसी इज्जत का मोहताज नहीं है, उसको इनाम नहीं चाहिए, उसको मान बढ़ाई नहीं चाहिए। गुरमुख इस बात का ध्यान और ख्याल ही नहीं करता, वो गुरु की रजा में राजी रहना चाहता है और गुरु की रजा खुदा का हुक्म होता है। हुक्म कहते हैं कानून को, और गुरु परमात्मा के कानून के अनुसार जो मर्यादाएं बंधी हुई हैं उन मर्यादाओं में बांधना चाहता है। जो मर्यादाओं से बंध जाता है और मर्यादाओं का पालन करता है उसको कष्ट और दुख नहीं उठाने पड़ते। इसलिए गुरु के पक्के सच्चे होके चलोगे, गुरु के ज्ञान को अपनाओगे, गुरु के आदर्श को अपने जीवन में उतारोगे तो आप अपने जीवन का पूरा लाभ उठाओगे और निश्चित रूप से इसी जन्म में आप अपना काम कर जाओगे। इस काल की जेड़ की जंजीरों दरवाजों को तोड़ के उस सत्य पुरुष के चरणों में जाके अपना वासा पाओगे। सबको बहुत बहुत इस मुबारक दिन की पुनः आशीर्वाद मंगल कामना। सबको ये संदेश के आप आगे से आगे सच्चे होके नाम का सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो, ध्यान किया करो। नाम का सुमरण करोगे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। ये ना सोचो मैं नहीं कर सकता, सब कर सकते हो, सब कर सकते हो, सब कर सकते हो।